बेटी का दहेज। कुलवंत सिंह विर्क। 1947 की बात है। पश्चिम पंजाब की हवा मुसलमानों के दबदबे से भारी पड़ गई थी, इतनी भारी कि बेचारे अल्लाह रखे के लिए उसमें सांस लेना भी कठिन हो गया था। अल्लाह रखा मुसलमान नहीं था, केवल अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम के घराने में चला गया था। फसादों में जब उसके और बहुत सारे पड़ोसी आस पास उसी मारे गए तो उसने मुसलमान बन जाने की विनती। उन लोगों ने उसका नाम अल्लाह रखा रख दिया, क्योंकि यदि अल्लाह रखा उसको न रखता तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता। बचाकर अल्लाह रखे को अब अपनी जान संभालने मुश्किल पड़ रही थी। घेरे में बंद किसी जंगली हिरण की तरह उसका दिल उठता रहता था। धरती छोड़कर वह जाए तो जाए कहाँ। सारे आदमी, घर, दीवारों और सड़कों उसकी अपनी दुश्मनी लगती। तपती धूपी पर रहे किसी आदमी की तरह उसका पैर कहीं जम कर नहीं पड़ता। वह चौकन्ना सा डोलता रहता। शहर आदमियों से भरा पड़ा था। वह किसी के साथ अपना मन नहीं मिला पा रहा था। कुछ आदमी खराब है तो कुछ अच्छे, पर कोई आदमी उसका अपना नहीं था। अपनी नई रोटी, नए कपड़े, अपनी नई वाली सूरत और अब वाले साथी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बस एक वह था और उसकी पत्नी, दोनों बैठकर वहां से निकल जाने की तरकीबें सोचते रहते थे। उन्हें अपने बच्चों से भी डर लगता था, कहीं घर में सुनी कोई बात बाहर उसके मुंह से न निकल जाए। उन दिनों में पाकिस्तान में इस तरह के फंसे हुए लोगों को निकालने में लगा हुआ था। एक दिन उसने मुझे घूमते हुए देखा तो एक और कोने के लिए इशारा किया। मैं वहीं जाकर खड़ा रह गया, पर वह न लाया। वह मुझसे बातें करते हुए भी डरता था, शायद वहां खड़ा हुआ देखकर ही कोई गोली न मार दे। 2 दिन के बाद वह मिला। पूछने लगा, 3 घंटों के बाद कहीं मिल सकते हो? मैंने कहा, कोठी पर आ जाना। उसका मतलब साफ था, वह हिंदुस्तान जाना चाहता था। 3 घंटों के बाद वह कोठी पर आ गया और हम कुछ फौजियों को लेकर एक ट्रक में बैठ उसके घर की ओर चल दिए। जब हम उसके मोहल्ले में पहुंचे तो उसे भी मेरे साथ बैठे देखकर लोगों को बहुत क्रोध आया। मेरे साथ बैठने का अर्थ वे तुरंत समझ गए कि वह पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान जा रहा है। इसे अपने साथ विश्वासघात समझते थे। आखिर अल्लाह रखा उन थोड़े से लोगों में था जो अपनी ज़बान पर इतबार किया जाने के कारण बच सके। उन्होंने इसे इसीलिए तो नहीं छोड़ा था कि वह कुछ दिनों के बाद ट्रक में बैठकर हिंदुस्तान चला जाए। उसका इस प्रकार बदलना उसका बहुत बड़ा अपमान था। उसके चेहरे पर क्रोध देखकर तो अल्लाह रखा का भी रंग उड़ गया। उसकी त्योहारियों से डरना उसका स्वभाव बन चुका था। जो गली उसके मकान को आती थी वह कुछ तंग थी और उसमें मोटर नहीं जा सकती थी। वो सड़क पर खड़ी करके हम उसके घर गए। भीतर उसकी पत्नी डर से सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसके डर का मैं भी अच्छी तरह अंदाजा लगा सकता था। जितनी सस्ती मनुष्य की जान उसकी आंखों के सामने होती रही थी, उतनी मेरी आंखों के आगे नहीं हुई थी। गली बाजारों में उसके मुर्दे देखे। कुछ महीने पहले उसके विचार में वैसी ही घटना उसके साथ भी हो सकती थी। मुझे आस पास डोलने देखकर उसने कुछ हौसला हुआ। उसका सामान बंधा पड़ा था और वे चलने के लिए तैयार थे। केवल एक छोटी लड़की की प्रतीक्षा थी जो स्कूल गई हुई थी। वह भी तभी आ गई। अम्मी सलाम वालेकुम, उसने आकर स्कूल में मिली शिक्षा के अनुसार कहा। नहीं बेटी, अब संता श्री अकाल का, हम हिंदुस्तान जा रहे हैं। अल्लाह रखे की पत्नी ने उसका शुभ समाचार देकर गोद में उठा लिया और फिर सीधे सामने देखकर जैसे उसे भविष्य में जाकर देख लिया हो, कहा, अब तेरा विवाह नहीं करेंगे। मोहल्ले में, आसपास में मोहल्ले में खबर फैल गई और लोग अल्लाह रखा को जाते हुए देखने के लिए इकट्ठे होने लगे। कुछ लोग गले की दीवार से सटकर खड़े हो गए और कुछ दीवार पर चढ़कर बैठ गए। कुछ और दीवार के पीछे से झांक रहे थे और कई अपनों के कोठों और चौबारों पर से देख रहे थे। गली में खड़ों से कुछ के पास राइफलें थी और उनकी गर्दन में पड़ी गोलियों की लड़ियां चमक रही थी। यदि ऐसे समय राइफलों का दिखावा न किया तो उसका लाभ क्या। सारा वातावरण काफी शरारत भरा और भयानक बना हुआ था।
अब सामान को ट्रक में रखने का समय होना था। किसी मजदूर या किसी पड़ोसी का हाथ लगवाने का प्रश्न नहीं था। मेरे सामान उठाने में मेरी अफसरगिरी पर बात आती थी, और यदि फौजी सामान उठाने लग जाते तो हम सभी की जान खतरे में आ जाती। इसलिए इस काम के लिए अल्लाह रखा अकेला ही था। रजाइयाँ दुलारियाँ उसके कठेरों में बांध ले और बर्तन बोरियों भर ली दिए। एक को दो ट्रक कपड़ों के थे जो अल्लाह रखा सामान के नंग उठा कर ले रहा था। आसपास खड़े दर्शकों का क्रोध बढ़ता जा रहा था। कभी वे आपस में लड़ने लग जाते और उनसे कहा था कि ना किसी इसको भी ठिकाने लगा दो। अब बताओ, एक आदमी दूसरे से कह रहा था, अरे अब मिटा देते हैं शक, अभी भी क्या बिगड़ रहा है। उसमें से एक ने उत्तर दिया। इस प्रकार की बातें सुनकर मुझे भी डर लग रहा था। वह जगह इतनी तंग और खुली हुई थी कि बिना मारने वाले का पता लगे कहीं से भी गोली आ सकती थी, पर हम वहां से पूंछ दबाकर नहीं भाग सकते थे, क्योंकि हमारे दौड़ने से उनके हौसले बढ़ सकते थे और उसका जब्त टूटने का खतरा था। रुक कर के सामान खत्म हुआ। आखिर फेरे में उसकी पत्नी को भी साथ ले लिया। मेरी समझ में अब उसकी बेकाबू होने के पहले हमारे पास केवल इतना समय ही था कि ट्रक में बैठकर निकल जाएं। ट्रक में बैठने से पूर्व अल्लाह रखा की पत्नी ने सामान पर निगाह फेंकी। कुछ चीजें उसमें से नहीं थी। वह मागर और बटलोई नहीं लाए तुम? वह काहे से बंधी हुई थी? बंधी तो नहीं थी तो ऐसे ही रख दी? वह नहीं आ सकती। अब जहाँ मकान है और ऐसी ही सामान रह गया, वहाँ भी रह जाने दे बेटा, चला जा। अल्लाह रखा ने ठीक कहा, उन्हें लाना बहुत खतरे वाला काम था। मैं जाते हुए देखकर लोगों ने गुस्सा हद कर आ गया था। वे एक दूसरे से बढ़ कर कड़वी बातें मुंह से निकाल रहे थे, और जब और कड़वी बातें सूझे न तब लोग धक्के मुक्के या गोली पर भी आ सकते थे। हो सकता था कि हमें निकलना तब देख कुछ लोग बच चुकी चीजें उठाने के लिए घर में घुस गए हों और हमारे वापस जाने से डर जाएं। हुआ आदमी क्या नहीं कर सकता। पर अल्लाह रखा की पत्नी ये दलीलें कुछ असर नहीं कर रही थी। उसका ध्यान किसी दूसरी ओर लगा हुआ था। गागर और बटलोई तो जरूर लानी है, उसमें अपनी बेटे की। और फिर ट्रक में पड़े हुए थोड़े से सामान को देखकर कहा। वह अकेले वापस घर की ओर चल पड़ी। मैं भी पीछे गया, क्योंकि मेरे साथ होने के कारण आसपास का लावा उगलने का खतरा कम होता था। अंदर जाकर उसने गागर बगल में दबा ली और बटलोई हाथ में लटका ली। इसको लेकर वहाँ डोलती फिरोगी, कितने भारी हैं। तो फिर मैंने धीरे से झिझक दी। में भारी है तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी के दहेज में क्या दूंगी। वापस आते हुए उसके पैर धरती पर मजबूत से पड़ रहे थे और चाल मजबूत थी। उसकी दृढ़ता का प्रभाव सभी पर पड़ रहा था। ट्रक में आकर उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और ट्रक पर बैठकर उसने एक लात गागर और एक बटलोई पर पसार दी।